तो वेलकम बैक टू विद्या असली चैनल। डिस्कस करते हैं पार्ट 2 टाइम एट वर्क का। पिछले पार्ट में हमने काफी बेसिक क्वेश्चंस और काफी टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। अब आगे के जो धमाकेदार क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। ठीक है, अगर 6 men एंड 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, एंड 26 men and 48 boys कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। ठीक है, 26 men एंड 48 बॉयज अगर उसी काम को 2 days में करते हैं, ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय 15 men एंड 20 बॉयज। ठीक है, तो 15 men एंड 20 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या एंड लगा हुआ है। एंड जब आ जाता है मतलब दोनों 6 men एंड 8 बॉयज दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना। जब और होता है मतलब जहां तो 6 men जहां तो 8 बॉयज। ओके, तो बेसिकली इसमें आप क्या मान लो, एक मैन की एफिशिएंसी एफिशिएंसी होती है एक दिन का काम, क्या मान लो एम, कैपिटल एम। ठीक है, और एक बॉय की जो एफिशिएंसी है वो आप क्या मान लो, कैपिटल बी। गॉट इट। अब देखो 6 men काम कर रहे हैं, एक मैन की एफिशिएंसी एम है, तो 6 men कितना काम करेंगे, 6m काम करेंगे कितने, एक दिन में। राइट, तो 10 days में वो कितना काम कर देंगे, 60m। राइट, ऐसे ही एक बॉय की जो एफिशिएंसी है वो बी है, मतलब एक दिन का काम वो बी है। तो 8 बॉयज का एक दिन का काम कितना होगा, 8b। ठीक है, और 10 दिन का काम कितना होगा, 80b। राइट, टोटल काम, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें टोटल काम कितना हुआ, 60m प्लस 80b। ठीक है, जैसे कि काम सेम है तो सेम हम सेकंड एक्सप्रेशन में भी जो काम है वो निकाल लेंगे। एक मैन एम काम करते तो 26 मैन कितना काम करेंगे एक दिन में, 26m काम करेंगे, और 2 दिन में कितना करेंगे, 52m। राइट, प्लस एक बॉय एक दिन में बी काम करता है, तो 48 बॉयज जो हैं वो 48 बॉयज जो कितना काम करेंगे एक दिन में, 48b, और 2 दिन में कितना काम करेंगे, 96b। राइट, इन दोनों को आप इक्वल रख सकते हो ना। इक्वल क्यों रखा हमने, क्योंकि दोनों वर्क है और सेम वर्क है। गॉट इट। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एम और बी की रेशो में आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8m इज इक्वल टू 16b। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो m और b की जो रेशो है वो आपके सामने कितनी आ जाएगी, 2/1। मतलब एक मैन अगर 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो एक बॉय कितना काम करता है, 1 यूनिट। कौन ज्यादा एफिशिएंट है, मैन। ठीक है, एक मैन ज्यादा एफिशिएंट है। अब देखो यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों इक्वल है ना। तो कहीं भी आप m की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो इसमें पुट कर देते हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, m2 है, 60 इंटू 2 120, प्लस b कितना है, 180 इंटू 180 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 120 प्लस 80, है ना। 120 प्लस 80 कितना आ जाएगा, बस 200 यूनिट। ठीक है, टोटल काम कितना है, 200 यूनिट। और अब इस काम को कौन कर रहे हैं, 15 men एंड 20 बॉयज। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये पता लगा लोगे कि एक दिन में 15 men और 20 बॉयज कितना काम करते हैं ना। एक मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 15 men कितना काम कर लेंगे, 30 यूनिट। ठीक है, एक बॉय एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 20 बॉयज कितना काम कर लेंगे, 20 यूनिट्स। तो 20 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है, 15 men एंड 20 बॉयज एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 50 यूनिट। ओके, तो उनको 200 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 200/50, है ना। वर्क अपॉन एफिशिएंसी वो टाइम होता है 4 days। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बी। दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ आपने क्वेश्चन करने हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम कौन से क्वेश्चन करेंगे जो एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है ना। और जैसे कि आपको पता है, एफिशिएंसी और टाइम का एक उल्टा, एक रिवर्स रिलेशन है। आप ज्यादा एफिशिएंट होंगे तो आप कम टाइम लेंगे, कम एफिशिएंट होंगे तो आप ज्यादा टाइम लोगे। राइट, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 70 days। ए काम करता है 70 days में। राइट, बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा एफिशिएंट है तो टाइम भी कम लेगा, मतलब 70 से कम ही आंसर आएगा आपका। एफिशिएंसी को रेशो की फॉर्म में बता लो, है ना, रेशो की फॉर्म में निकाल लो। ए की एफिशिएंसी आप ले लो 100, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40%, उससे ज्यादा, मतलब 140 आ जाएगी। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट, कैंसिल करके, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 7:5। अगर ए जो है वो 5 यूनिट काम करता है, तो बी जो है वो कितना काम करेगा, 7 यूनिट काम करेगा। राइट, ये उनकी एफिशिएंसी है। गॉट इट। अगर एफिशिएंसी की रेशो 7:5 है, तो टाइम की रेशो क्या आएगी, रिवर्स आएगी ना, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन ऑपोजिट है। टाइम की रेशो आ जाएगी 5:7।
मतलब ए जो 5 यूनिट टाइम लेता है और बी जो बी है वो 5 यूनिट टाइम लेता है, और ए जो है वो 7 यूनिट टाइम लेता है। ठीक है, तो ए का टाइम आपको 70 डेज दिया हुआ है, मतलब ये जो 7 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है? 70 डेज। राइट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डेज। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो आपने बी का निकालना है। तो अगर 1 यूनिट 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 50 डेज। ऑप्शन 3 इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, तो किस अप्रोच के साथ हमने किया? सबसे पहले एफिशिएंसी की रेशो आपने निकाल ली, टाइम की रेशो उससे आ जाएगी रिवर्स करके, और फिर कंपैरिजन करके रेशो में और एक्चुअल वैल्यू में कंपेयर करके आपने सिंगल यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और उससे फिर हमारे पास 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। इसको आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हो। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। सबसे पहले तो एफिशिएंसी की रेशो निकालो, है ना। बी को 100 अगर मान लो तो ए कितना आ जाएगा? 140। और शॉर्ट फॉर्म में जो इनकी एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? 7:5। एफिशिएंसी 7:5 है ना, ये आपके पास आ गई। अब दिया क्या हुआ है? दे टुगेदर कंप्लीटेड द होल वर्क इन 15 डेज। टुगेदर उन्होंने काम किया 15 दिन में, 15 डेज में। ठीक है, अब देखो ये एफिशिएंसी की रेशो है। 15 दिन में दोनों ने साथ में काम किया है। अगर ए 7 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में टोटल इन्होंने कितना काम किया होगा? 12 यूनिट। यस और नो? एक दिन में 12 यूनिट किया होगा। 15 डेज में इन्होंने कितना काम किया होगा? 15 × 12। 15 × 12 कितना होता है? 180 यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया? 180 यूनिट्स। ठीक है, आपसे पूछा अगर बी अकेला उस काम को करे, है ना, तो 180 यूनिट अगर बी अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट। एक दिन में वो 5 यूनिट करता है, तो 180 यूनिट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 180/5। सो विच ऑप्शन यू विल लॉक? 180/5 हमारे पास कितना होता है अगर हम इसको सॉल्व करें? इट इज 36 डेज। ठीक है, तो बी को लगेगा 36 डेज। राइट, आप इससे ए का टाइम भी निकाल सकते हो। ए का टाइम कैसे निकालोगे? 180 यूनिट, टोटल वर्क सेम रहेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7 यूनिट। ए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 180 यूनिट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 180/7। राइट, तो इसको सॉल्व करके आपका कुछ फ्रैक्शन में जो है आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट भी आप इसको निकाल सकते हो। गॉट इट? ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसमें हमने एफिशिएंसी की रेशो को रिवर्स करके टाइम का क्यों नहीं निकाला? तो यहाँ पे टोटल टाइम 15 डेज दे रखा था। ठीक है, अगर आप इसमें टाइम का निकालते, टाइम की रेशो क्या आती? 5:7। ए 5 यूनिट लेता, बी 7 यूनिट लेता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि दोनों 12 यूनिट लेते, नो। तो दोनों जब टुगेदर काम करते हैं तो टाइम कम हो जाता है, टाइम के जो यूनिट कम हो जाते हैं, तो उसको हम उस वे में नहीं कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने इस वे से किया। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए जो है वो 15% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। तो सबसे पहले रेशो निकाल लो ना, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा? 50% मोर, 150 होगा। राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में निकालो, एफिशिएंसी की रेशो शॉर्ट फॉर्म में कितनी आ जाएगी? 3:2। गॉट इट? आपको दिया हुआ ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। ए अलोन कितने टाइम में काम करता है? 25 दिन में। ठीक है, तो टुगेदर वो कितना टाइम लेंगे, है ना, टुगेदर वो कितने टाइम में काम करेंगे? तो इस क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हो? 3 यूनिट ए की एफिशिएंसी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। राइट, और ए का टाइम दे रखा 25 दिन। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 25 डेज में जो ए है वो कितना काम करेगा? 75 यूनिट। यस और नो? 25 × 3। राइट, तो ये टोटल काम आपके पास कितना आ गया? 75 यूनिट, है ना। अब देखो दोनों, आप सोचे दोनों अगर साथ में काम करें, तो ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे? 5 यूनिट। कितना काम करेंगे एक दिन में? 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट करते हैं दोनों, तो 75 यूनिट करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा? 75/5 कितना आ जाएगा आपके पास? 15 डेज। ऑप्शन 4। गॉट इट? ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ आपने क्वेश्चन जो है वो ट्राई करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो है एमडीएच मसाला फॉर्मूला। ठीक है, एमडीएच। इसमें बेसिकली एम का मतलब क्या है? मैन, और टाइप ऑफ वर्कर बॉय भी हो सकता है, लाइक फीमेल भी हो सकती है ना। डी का मतलब क्या है इसमें? डे। एच का मतलब क्या है इसमें? आर। और डब्ल्यू का मतलब इसमें क्या है? वर्क। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है? M1D1H1 एमडीएच मसाला फॉर्मूला इक्वल टू M2D2H2। गॉट इट? इस अप्रोच से आपने क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आपने कब अप्लाई करना है? जब आपके पास मैन दे रखे होंगे, डेज दे रखे होंगे, आवर्स दे रखे हैं। सपोज आपके सिर्फ मैन और डेज दे रखे हैं, तो तब आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे? M1D1 इक्वल टू M2D2।
ठीक है। सपोज आपका वर्क भी दे रखा हो, है ना, तो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, M1D1 W2, सेकंड वाले का वर्क पहले आएगा, M2D2 वर्क 1। गॉट इट। ठीक है, तो ये अप्रोच आपका रहेगा अगर हमें वर्क भी दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे आता कैसे, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज ये आपके पास M1/M2, ये आपके पास रेशो है मैन की, है ना, पहले में 5 मैन है, दूसरे में 7 मैन है। जितने ज्यादा मैन होंगे उतने कम डेज लगेंगे काम करने में, अगर सेम काम वो कर रहे हैं। तो डेज की रेशो क्या आएगी, ऑपोजिट है ना, जो D2/D1, राइट। ऑपोजिट रिवर्स में आती है तो हम इस तरीके से लेते हैं ना। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एमडीएच है ना, यही एमडीएच मसाला फॉर्मूला जो वो बस बन जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे, इन हाउ मेनी डेज विल 30% वर्किंग 6 आवर डे कंप्लीट द वर्क। गॉट इट। तो ये 39%, ये M1 है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट के जो वेरिएबल है वो M1 है। 12 डेज में काम करते हैं, ये D1 है। तो 5 आवर्स अ डे, ये H1 है। फर्स्ट स्टेटमेंट के जो वेरिएबल है M1D1H1। सेकंड डेज में ये 30%, ये M2 है, सेकंड स्टेटमेंट का। 6 आवर्स, ये आपके पास क्या है, दिस इज H2, और आपने क्या निकालना है, D2। ओके, तो MDH मसाला M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करें तो 39 इंटू 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 इंटू D2 इंटू 6, है ना। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए आप। 5 और ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 और ये कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 13 डेज। गॉट इट। सब कुछ कैंसिल करके आपको क्या बचा, 13 डेज। तो 13 डेज इज द D2। ठीक है, जैसे इसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, 5% can prepare an admission list in 8 days working 7 hours a day, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की जो चीजें हैं उसको आप, इसको आप M1 ले सकते हो। ठीक है, इसको आप D1 ले सकते हो, इसको आप H1 ले सकते हो, है ना। इफ 2 पर्सन ज्वाइन देम, है ना, अगर उसको 2 पर्सन ज्वाइन और कर लेते हैं, ठीक है, सो टू कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, ताकि 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाए, तो कितना टाइम, कितना उनको आर देने पड़ेंगे डेली, है ना, ये आपसे पूछा है। गॉट इट। तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, एमडीएच फॉर्मूला M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। राइट, यहाँ पे कितना जाएगा, 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। ठीक है, आप देखो 2% और बढ़ गए तो 5 की जगह यहाँ पे 7% हो जाएंगे। D2 डेज कितने चाहिए, 4, और आवर्स आपने निकालने हैं। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 2, 10 आवर्स, है ना। एक दिन में कितना काम करने का पड़ेगा उनको, 10 आवर्स। ठीक है, तो ऐसे इस बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें जो है वो कर सकते हो, राइट। ठीक है, आप देखो वेजेस के जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो जिसमें तनख्वाह मिलती है आपको ना, उसको आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो आप वो वाले क्वेश्चन जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जो भी आपको तनख्वाह मिलती है, जो भी आपको वेज मिलती है, वेज होती है आपकी दिहाड़ी, राइट। तो वो आपको किस अकॉर्डिंग मिलती है, जिस अकॉर्डिंग आप काम करते हो ना, ट्रेडिशनल सिस्टम है ये। ओके, वैसे तो आजकल क्या है कि अगर आप काम ऐसी भी तरीके हैं कि आप काम नहीं कर रहे, आपको पास पैसा आ रहा है ना, बट ट्रेडिशनल वे का कि जिस अकॉर्डिंग आप काम करते हो, जितना टाइम आप काम करते हो, उस अकॉर्डिंग आपको तनख्वाह मिलती है, राइट। तो बेसिकली सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 डेज। सुमन 3 डेज में काम करती है, एंड सुमति उस काम को करती है 2 डेज में, राइट। एंड बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150, है ना, दोनों ने साथ में काम किया और उनको 150 रुपए मिले। ठीक है, दोनों ने साथ में अगर काम किया, 150 रुपए उनको मिले हैं, तो दोनों डिवाइड करेंगे ना, ऐसे नहीं एक बंदे रख लेगा। तो आपने शेयर निकालना है सुमन का। गॉट इट। और इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले मैं एक आपको अप्रोच बता देती हूँ कि इसमें सबसे पहले टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। ओके, और अगर सुमन का हम देखें एफिशिएंसी, तो एक दिन में वो कितना काम करती है, 2 यूनिट, राइट, 6/3। और सुमति एक दिन में कितना काम करती है, 3 यूनिट। गॉट इट। एंड दोनों ने साथ में काम किया, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम था। अगर दोनों ने साथ, सपोज हो सकता है दोनों ने 3 दिन में काम फिनिश किया, 4 दिन में किया, जितने भी दिन में, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की रेशो आपके पास कितनी है, 2:3, है ना। एक दिन में कितना, सुमन 2 यूनिट काम करती है, सुमति जो है वो 3 यूनिट काम करती है ना। तो ये जो 150 रुपए डिवाइड होंगे, ये इनके एफिशिएंसी की रेशो में डिवाइड होंगे, है ना, क्योंकि टाइम पीरियड इसमें सेम है, दोनों टुगेदर वर्क उन्होंने फिनिश किया। ओके, तो 2:3 में आप डिवाइड कर दो 150 रुपए। यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितने हैं, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 30, राइट। तो हमने सुमन का शेयर निकालना है। सुमन का यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 30 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 60, है ना। ऐसे ही सुमति का अगर शेयर निकालना हो
तो 1 यूनिट अगर 30 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। दिस इज क्लियर। ठीक है, तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और टाइम के अकॉर्डिंग उनको पैसे जो है वो मिलते हैं। ओके, राइट। इसका मैं एक और एक आपको प्रॉब्लम इसमें बताती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ए एंड बी कैन डू अ वर्क, ए 16 डेज में काम कर रहा है, ठीक है, बी जो है उस काम को 24 डेज में करता है, बट विद हेल्प ऑफ सी। इस चीज का मतलब क्या है कि अगर वो सी की हेल्प लेते हैं, मतलब तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो 6 दिन में काम हो जाता है। ठीक है, तो टोटल वेजेस उनको कितने मिले, 400 रुपए। शेयर ऑफ सी, सी का शेयर हमने निकालना है। ठीक है, तो ये जो 6 डेज है, तीनों अगर साथ में काम करते हैं ना, तो सबसे पहले तो टोटल वर्क इसमें आप मान लो कितना मान सकते हो। ठीक है, जो भी इनका एलसीएम आएगा, कितना हमारे पास एलसीएम आएगा, 48। 48 यूनिट आपके पास एलसीएम आ जाएगा टोटल। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 48 यूनिट वो करते हैं 16 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके सामने, 48/6 कितना होता है, 8 यूनिट। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि ए और बी की मिलाकर कितनी है, 5 यूनिट। ओके, और टोटल अगर 8 आ रहा है, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। राइट, सी की एफिशिएंसी आपके 3 यूनिट होगी। ओके, तो अब देखो एफिशिएंसी लिख दो, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और सी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, 3 है ना, ए बी और सी की तीनों को मिला के 8 हो गया, 3+2+3। देखो ये जो टोटल ऐसे 400 रुपए हैं, ये इस रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, इस रेशो में डिवाइड आपने क्यों किए, क्योंकि तीनों साथ में इसमें काम कर रहे हैं और 6 दिन में काम हो गया। ओके, तो यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितने हैं, 8 यूनिट। 8 यूनिट कितना आ जाएगा, टोटल 400 रुपए हैं। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, 1 यूनिट कितना आ जाएगा आपके पास, 50 रुपीज। ठीक है, तो आपको शेयर ऑफ सी निकालना है, तो सी का जो शेयर है वो आपके साथ कितना आ जाएगा, 150 रुपीज, ऑप्शन 3। गॉट इट। तो काम के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलेंगे ना। एफिशिएंसी की रेशो में आप जो पैसे वो बांट रहे हो, एफिशिएंसी की रेशो में क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि इसमें जो टाइम पीरियड है वो सेम है, टुगेदर अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका तीनों का टाइम सेम होगा, तो टाइम टाइम जो है वो सेम होगा, तो जो एफिशिएंसी की रेशो है उसी में आप बांट सकते हो ना। बट कई बार क्वेश्चन क्या होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन में आपको ना डिफरेंस क्लियर होगा। जैसे ए बी सी कंप्लीटेड वर्क और उनको 1800 रुपए मिलते हैं, ए ने 6 दिन काम किया। पुराने क्वेश्चन में क्या था, दोनों साथ में सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर जो वेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। अब देखो इनका टाइम पीरियड अलग है, ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया, और उनकी जो डेली वेजेस है उसकी ये रेशो है। ठीक है ना, 5:6:4, ये उनकी डेली मतलब दिन में जो डेली उनको मिलती है ए बी और सी की। देखो अगर ए ने 6 दिन काम किया, तो एक दिन में अगर उसको 5 यूनिट मिलता है, तो 6 दिन में कितना मिलेगा, 30 यूनिट, तो 30 आ जाएगा। बी को अगर एक दिन में 6 यूनिट मिलता है, तो 4 दिन में उसको कितना मिलेगा, 24 यूनिट। ठीक है, सी को अगर एक दिन में 4 यूनिट मिलता है, तो 9 डेज अगर उसने काम किया तो उसको कितना मिलेगा, 36 यूनिट। ओके, जैसे आप भी अगर कोई जॉब करते हो, जितने दिन आप गए उतने दिन की आपकी सैलरी मिलेगी। गॉट इट। हाउ मच विल बी रिसीव्ड बाय ए, है ना, तो यहाँ पे देखो टोटल यूनिट्स कितने आ गए, 30+36+24। यहाँ पे टोटल, इसको कैंसिल नहीं करना आपने, है ना, ये नहीं कि इसमें आप बांट दो ना तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, राइट, कैंसिल नहीं करना। ठीक है, तो इसको अगर आप करते हो 30, 24, 36, है ना, कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 यूनिट हो जाएगा। 90 यूनिट किसके बराबर है, 1800 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 200। ठीक है, अगर आप कैंसिल करते हो, राइट, ठीक है, 200, सॉरी 20 रुपीज, है ना, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपीज। तो ए का शेयर निकालना, ए का शेयर कितना है, 30। अगर एक यूनिट 20 रुपीज है, तो 30 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 600 यूनिट, है ना, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आ जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से क्वेश्चन है ना, कई बार टाइम पीरियड अगर अगले केसेस ने इतने टाइम का, तो आपको टाइम से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, वो जो एफिशिएंसी आई, वो जो डेली वेज उनको मिल रही है, उसको टाइम से भी आपको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब देखो, अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं अल्टरनेट टाइम पे, है ना। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक दिन कोई और काम कर रहा है ना, अगले दिन, जैसे आपने कई बार अपने क्लासेस में बना लेते हो कि एक दिन तुम करोगे, एक दिन मैं काम करूंगा ना, कुछ भी, राइट। ठीक है, कुछ भी प्रोजेक्ट है, आपने कुछ भी टास्क दिया है, तो आप डिवाइड कर लेते हो, एज ए टीम लीडर आप डिवाइड कर लेते हो कि इतना तुम करोगे, इतना, ठीक है, तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें आपका देखा, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 15 डेज, है ना, ए 12 डेज में काम करता है, बी जो है वो 15 डेज में काम करता है। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटली फॉर 1 डे ईच। ठीक है, ए ने सबसे पहले स्टार्ट किया, हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो सबसे भी बेसिक सेम रहेगा, आप टोटल वर्क निकालोगे, 12 और 15 का जो एलसीएम हो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। तो टोटल वर्क आप मान लो 60 यूनिट, है ना। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। गॉट इट।
अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं और ए स्टार्ट कर रहा है ना, तो पहले दिन ए अगर स्टार्ट कर रहा है तो कितना काम हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, दूसरे दिन अगर बी काम कर रहा है ना, ए नहीं है बी सिर्फ, है ना, तो 4 यूनिट काम हो जाएगा। तो देखो 2 दिन में काम कितना हुआ, 9 यूनिट। ओके, 2 डेज में कितना काम हुआ, 9 यूनिट। तो 60 यूनिट करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, डायरेक्टली 60 को आप डिवाइड कर दोगे 9 से। ठीक है, क्योंकि अब ये सेम सेम रहेगा, दो हर अगले 2 दिन में भी 9 यूनिट, अगले 2 दिन में 9 यूनिट। ठीक है ना, तो 60/9 आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 20। अगर 20/3, 20/3 आपके पास अगर आंसर आ गया तो कौन सा ऑप्शन आप इसमें मैच कर सकते हो। ठीक है, इट इज अप्रोक्सली 7 डेज, है ना, 6.6 कुछ होगा, तो 7 डेज अप्रोक्स जो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, बट नहीं ऐसे गलत हो जाएगा। सी ऐसे गलत क्यों होगा, क्योंकि देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 डेज में कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट, है ना, हमने 60 यूनिट तक पहुंचना है। तो आपने देखा 9 का कौन सा मल्टीपल 60 से करीब, 60 के करीब है ना। तो आई थिंक 9 का सिक्स्थ मल्टीपल कितना होता है, 54, है ना। तो 54 तक, है ना, 9 को अगर 54 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो 2 डेज 9 यूनिट के बराबर आ गए, दोनों को 6 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 12 डेज, है ना, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे 12 डेज जो है उसके कितने यूनिट आ गए, 54 यूनिट। 12 डेज में 54 यूनिट काम हो चुका है, अब भी 6 यूनिट बाकी है ना, 6 यूनिट काम बाकी है। 13 डेज में किसकी, 13 जो डे होगा, नेक्स्ट डे होगा, किसकी टर्न आएगी, ए की टर्न आएगी, कितना काम वो कर लेगा, 5 यूनिट। तो यहाँ पे कितना काम हो चुका है, 54 + 5, 59 यूनिट काम हो चुका है, अभी भी 1 यूनिट बाकी है ना। तो अगले जो डे है वो टर्न किसकी आएगी, बी की, पर उसको अब 1 यूनिट काम करना है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट, है ना। तो टाइम कितना लगेगा, काम कितना है, 1, एफिशिएंसी उसकी कितनी है, 4, 1/4 डे लगेंगे ना, पूरा 14 डे पूरा नहीं लगेगा। ठीक है, 14 का सिर्फ 1/4 डे लगेगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13, 1/4। दिस इज क्लियर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए आप, इसमें क्या डिफरेंस है। 2 डेज का 9 यूनिट आ गया, 9 का कौन सा मल्टीपल, 60 के करीब है, सिक्स मल्टीपल, है ना। तो सिक्स मल्टीपल जाने के लिए दोनों साइड हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और इस तरीके से किया ना। हमने डायरेक्ट इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें अल्टरनेटिवली का केस था, तो इसमें डायरेक्ट जो है वो हम नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, उससे आंसर जो है वो थोड़ा सा जो है वेरी करता है। ओके, राइट। ठीक है, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करते हैं। सीता एंड गीता कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 and 12। सीता काम करती है 8 आवर्स में, गीता काम करती है 12 आवर्स में ना। तो सबसे पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। टोटल वर्क आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा टोटल वर्क, अगर आप इसमें देखते हो 120 यूनिट्स। ठीक है, तो सीता की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसमें 15 यूनिट। गीता की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट। ओके, कौन ज्यादा एफिशिएंट है, सीता, क्योंकि वो एक दिन में ज्यादा काम कर रही है। इफ द वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ एन आर अल्टरनेटिवली, अगर अल्टरनेटिवली काम करते हैं और सीता स्टार्ट कर रही है 9 AM, ठीक है, देन एट व्हाट टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड, है ना। सीता स्टार्ट करती है तो फर्स्ट जो है आर में सीता काम करेगी, फर्स्ट आर में सीता कितना काम कर लेगी, 15 यूनिट। ओके, सेकेंड आर में क्योंकि अल्टरनेटिव करने हैं तो सेकेंड आर में गीता काम करेगी 10 यूनिट। ओके, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 25 यूनिट। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो गया, 25 यूनिट। और हमने करना कितना काम है, 120 यूनिट, है ना। तो उसी अप्रोच से करेंगे, 2 डेज में 25 यूनिट हुआ है। 25 का कौन सा मल्टीपल 120 के करीब है, 25 का 8th मल्टीपल, है ना, क्योंकि 25 × 8, सॉरी नॉट 8th मल्टीपल, 25 का अगर हम देखें तो 4th मल्टीपल, है ना, 4th मल्टीपल जो उसके करीब है। तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे बैलेंस करने के लिए। 8 डेज में कितना काम होगा, 100 यूनिट। ठीक है, 8 डेज में, सॉरी 8 आवर्स में ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स के हैं आर। 8 आवर्स में 100 यूनिट होगा, अब टोटल 120 करना है ना। तो 9 आवर में किसकी टर्न आएगी, सीता की टर्न आएगी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 15 यूनिट, 15 यूनिट और वो काम कर लेगी, कितना काम हो जाएगा, 115 यूनिट। ठीक है, अब देखो 5 यूनिट काम अभी भी बाकी है और 9 आवर्स हो चुके हैं ना। गीता की बारी होगी, गीता की एफिशिएंसी कितनी है, 10 यूनिट। तो काम कितना करना है, 5 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी है, 10, तो टाइम कितना लगेगा, 1/2 आवर, है ना, पूरा आर नहीं लगेगा, 1/2 आवर लगेगा। तो 9 आवर कंप्लीट एंड 1/2 मतलब 30 मिनट्स, मतलब 9.5 आवर्स लगेंगे टोटल। ठीक है, तो अगर 9 AM पे स्टार्ट किया है, ठीक है, तो पूरा काम जो कब खत्म होगा, आफ्टर 9.5 आवर। तो इसमें अगर आप जोड़ो तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 6:30 PM। ये काम जो है 6:30 PM जो है वो फिनिश होगा, है। तो स्टूडेंट ये था लेक्चर टाइम एंड वर्क की अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, बिफोर एंड लेफ्ट ऑल जो क्वेश्चन है हमने कवर किए इंपॉर्टेंट टाइप के। ठीक है, बाकी जो भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल।